जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज जो है वो हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है ना लजीज इंस्टीट्यूट का, जो कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, वो किस तरीके से करता है। हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपके सपोर्ट के लिए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है जी, दो हमारे सिस्टम्स हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप पहला सिस्टम जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारा पहला सिस्टम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपको दिखाते हैं वो कैसा है। और उसके बाद हमारा जो दूसरा सिस्टम है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आप उसे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह ये काम करते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये वैसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट है www.alazizinstitute.com। तो इसके बाद क्या होता है जी, हम अपनी जब वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट आपको अभी नजर आएगी। ये इस तरह की आपको वेबसाइट नजर आएगी। यहाँ पर ये देखें। तो फिर आप जाएंगे यहाँ पर हमारे सिस्टम्स पे, वैसे जो भी यहाँ पर देखना चाहते हो आप, कि मतलब हमारे प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। और ये ऐड होते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन के कौन सी चीज़ अवेलेबल है कौन सी नहीं है, पब्लिकेशंस, हाउ टू पे, सारा सिस्टम है यहाँ। और उसके बाद हमारे दो सिस्टम्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और अल अजीज ऑनलाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो अगर आप जो है ना वो एलएमएस पे जाएंगे तो आपको इस तरह के हमारे कोर्सेज नजर आएंगे। ठीक है, और आप जो भी है कोर्स को परचेज कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, जो भी आपको पसंद आता है, इवन के सी एस एस पी एम एस, पीपीएससी, एसपीएससी के, पीपीएससी, मतलब जो भी कमीशन के एग्जाम्स हैं, जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं या जॉब के एग्जाम्स हैं, वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, जो कि आज का हमारा बुनियादी मकसद है कि आपको सिखाया जाए कि ये काम कैसे करता है और आपने टेस्ट कैसे देना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो आपने रजिस्टर करना है जाके। ये हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि किस तरह रजिस्टर करना है बाकायदा तौर पे इसे। ठीक है, और ये कैसे काम करता है। फिर आप नेक्स्ट और रजिस्टर कैसे करना है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि किस तरीके से जो है ना ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अपने नेम वगैरह लिखना है। और जो कुछ मिस्टेक्स हैं जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं वो हम खुद देखेंगे पहले। और मैं आपको करके बताऊंगा, दिखाऊंगा कि देखें ये हम इस तरह मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम या तो साइन अप नहीं कर पाते या कुछ इस तरह का होता है, और हम अपना अकाउंट नहीं बना पाते। और जब हम अकाउंट इसमें एक और सिक्योरिटी मैयर्स हमने रखा हुआ है कि हमने इसका रजिस्टर्ड, सॉरी, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं रखा हुआ। मतलब आपको ऑप्शन तो आएगा लेकिन आप फॉरगेट पासवर्ड में नहीं जा सकते। उसकी वजह क्या है कि बस कुछ स्टूडेंट्स, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं हमारे। ठीक है, तो इसलिए आपको पासवर्ड और यूजर नेम जो है, ये यूजर नेम आप देख रहे होंगे, ये आपको याद रखना पड़ता है। पासवर्ड और यूजर नेम अगर ये आपको भूल जाते हैं तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो आपको दोबारा जो है ना वो साइन अप करना पड़ेगा अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद ये जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड, और उसके बाद आपने यहाँ पर टिक जरूर करना है जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो कि हम डाटा आपकी प्राइवेसी के हवाले से। और फिर ये है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम। आज हमने ये सीखना है कि किस तरह आपने टेस्ट जो है ना वो देने हैं अपने, और कैसे आपने अपने जो लाइव रिजल्ट जो है ना वो कैसे देखना है, और आपने एग्जाम हिस्ट्री में कैसे जाना है, आपके अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे, और कैसे जो है ना वो आप पेड और अनपेड जो है ना वो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और कैसे आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मद्देनजर रखती हैं ताकि आप जो है उनमें वो मिस्टेक्स ना करें और अपना टेस्ट बेहतर अंदाज में दे सकें। ये भी उसी हवाले से है। और ये अटेंड एग्जाम, उसके बाद फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपके पास बैलेंस में होगा। गेटवे मींस के जो हमारे हमने गेटवेज दिए हुए हैं वो थ्रू देम, वो हो सकता है मोबिकेश के थ्रू आप पे करते हैं, लेकिन हमने वो ऐसा नहीं किया हुआ फिलहाल। हमने जो है ना वो फ्रॉम बैलेंस, हम एडमिन जो है ना वो आपके अकाउंट में बैलेंस ऐड कर देंगे, जिससे जो है ना वो आप उसे यूज कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। जितने आपने पे किए होंगे ऑब्वियसली उसके हवाले से आपको उतने मिल जाएंगे, वो आप पैसे जो है ना वो यूज कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने किसी भी चीज पे क्लिक नहीं करना, आपने सब्र करना है। जैसे ही आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो आपका खत्म हो जाएगा। अब क्लिक करने के बाद ये फ्रॉम गेटवे आ जाएगा या कुछ इस तरह का आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों को लगता है शायद कुछ हुआ नहीं है, तो जिसकी वजह से दोबारा वो क्लिक करते हैं तो वो सबमिट भी हो जाता है। ये बहुत सेंसिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम जो है ना आपको एक ऐसी सिचुएशन दे सकें जिसमें आप ऐसे समझें कि आप पेपर में बैठे हुए हैं। ठीक है, बीपीएससी के या जो भी कमीशन का एग्जाम है, इवन केस में पीएमएस के भी हम जो है ना वो पीएमएस सीएसएस के रिटन एग्जाम्स भी इसमें हम ले सकते हैं।
तो यहाँ पर एग्जाम का टाइम आ जाएगा, और इस तरह जो है ना वो आप अपने एग्जाम दे रहे होंगे, ये आपको इस तरह शो रहा होगा टाइम। ये देखें, ये टाइम शो हो रहा है, और ये आपके क्वेश्चंस होंगे जो भी आपको प्रॉपर लगता है आप करें, और उसके बाद ये नेक्स्ट आएगा या बैक जाएगा, फिर एंड पे जो होगा वो फिनिश पे आएगा, और ये साथ में लिखा होगा। तो अब इसमें देखें कि ये दो तीन चीजें मेंशन हैं कि अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो आप का जो है ना वो टेस्ट उसी वक्त सबमिट हो जाएगा, और आप और वो दोबारा टेस्ट भी नहीं दे सकते उसी अकाउंट से। तो डू नॉट ओपन अ न्यू टैब, जैसे ही आप ओपन करेंगे चलें जी आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जो है ना वो नकल लगाने के लिए, पता करने के लिए, लीव द मतलब अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनक्लिकेबल होता है, कभी मतलब हम टाइप कर रहे होते हैं तो टाइपिंग के दौरान कोई ऐसा इशू आता है, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा हमारी तरफ से, हमारे एंड पे कोई ऐसा इशू ना हो, हम पूरी टेस्टिंग करते हैं उसकी, उसके बाद अपलोड करते हैं। तो ये जो है ना आपको नजर में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी, उसके बाद क्या है। उसके बाद आपका यहाँ पर ना जो भी आप टेस्ट देते जाते हैं ना, आपकी हिस्ट्री बनती जाएगी। आपने टेस्ट के जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपका रिजल्ट है, वो आपने यहाँ से पता करना है। ठीक है, रिटन एग्जाम हिस्ट्री या एमसीक्यूज एग्जाम हिस्ट्री, यहाँ पर आपने मोर पे क्लिक करना है, तो आपको वो टेस्ट जो भी है वो आपको बता देगा। अच्छा जी, और ये देखें, ये जो भी था जिसने भी दिया तो ये फेल हो चुका है बच्चा। ठीक है। तो और कुछ रिटर्न एग्जाम्स हैं, यहाँ पर देखें, ये रिटर्न लिखा हुआ, और अनपेड, फ्री का मतलब है अनपेड। कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रही थी कि फ्री का मतलब क्या है। ठीक है। तो वो जब नहीं समझ आ रहा था तो उनके लिए मसला बन रहा था। तो ये अटेंड एग्जाम ऐसे करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी। नेक्स्ट ये जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना वो सीएसएस या पीएमएस के पेपर दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर आपको क्वेश्चन नजर आएंगे, टाइम भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा हर क्वेश्चन का। और इस तरह क्या होगा, इस तरह आप रियल टाइम ऐसे समझ लें आप पेपर में बैठे हुए हैं, और पेपर में बैठे बैठे आपने क्या करना है, पेपर में बैठे बैठे आप पेपर दे रहे हैं, मतलब आप अपने टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं। और वही इधर क्योंकि आप इतना टाइपिंग नहीं कर सकते, हमने हैंड रिटन लिखना होता है, तो हम शीट बना के जो है ना वो ईमेल कर देते हैं। तो आपको जो भी आपके टीचर होंगे वो आपको इवेलुएट करके आपको लाइव इवेलुएशन आपको देंगे। लाइव इवेलुएशन मीन कि जैसे मैं आपको जूम पे जो है ना वो बता रहा हूँ इस तरह, तो आपका वो पेपर सामने होगा, तो उसमें जो है ना वो आप पेपर चेक करके आपको दे रहे होंगे। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने ये टेस्ट देने हैं तो आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं कि हमने पेपर कैसे देना है। तो ये आपके सामने इस तरह आएगा, जैसे यहाँ पर देखें ये सिस्टम्स हैं, तो हमने जो है ना वो सिस्टम पे जाना है, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम पे। तो ये एग्जामिनेशन सिस्टम है। अब आपने जो है ना यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का तरीका तो आपको पता होगा। रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको सारा कुछ बताया। मजीद रजिस्ट्रेशन से पहले भी अब अगर थोड़ा सा आप देखना चाहते हैं, एक कैटेगरीज है हमारे एग्जाम्स की जो कि अवेलेबल हैं, और ये सब्जेक्ट्स हैं और ये एग्जाम्स हैं। ठीक है। तो ये देखें, ये एग्जाम्स हैं आपके लिए बनाए हुए, और कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी हमने बनाए हैं ताकि आप लोग जो है ना वो प्रैक्टिस, तीन टेस्ट हमने प्रैक्टिस टेस्ट बनाए हैं, ये देखें। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट बनाने के बाद मकसद इनका ये था कि आप जो है ना उनको दें और अपना चेक करें कि किस तरह जो है ना वो आपने पेपर देना है, ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है। तो हम फिर बैक आते हैं और हम जो है ना अपना एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। अब मैं अपना अकाउंट बनाने लगा हूँ, आप देखते जाएं कि कैसे अकाउंट बन रहा है। अपना आपने मोबाइल नंबर देना है।
जी, ये हमारा जो है ना वो इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी, और आप जब यहाँ पर जैसे रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे और आप इसे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट क्लिक नहीं होगा, मतलब रजिस्टर नहीं होंगे आप। तो हमने पासवर्ड याद रखना है, और अपना जो अकाउंट मतलब ये यूजर नेम है, यूजर नेम क्या है जी हमारा अली 90। ठीक है, तो यूजर नेम हमने याद रखना है। ठीक हो गया। चलिए जी देखते हैं कि हमारा अकाउंट देखें, यूजर नेम एसली, अब देखना है ये कह रहा है कि यूजर नेम आपका जो है ना वो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ये तो 6 कैरेक्टर्स नहीं है। हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, हम 900 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है ना वो हमारा हो चुका है। तो दोबारा हमें पासवर्ड लगाना पड़ेगा, और नंबर जो है ना वो हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पासवर्ड हम लगाते हैं यहाँ पर। चलें जी, मुबारक हो, हमने जो है ना वो अपना अकाउंट बना लिया है। अब हमें बैलेंस की जरूरत है। अब जब तक हमारे पास बैलेंस नहीं होगा, हम कैसे जो है ना वो टेस्ट, हम फ्री टेस्ट दे सकते हैं लेकिन हम जो है ना वो दूसरे टेस्ट नहीं दे सकते। तो हम आपको आज दोनों दिखाएंगे। अब दोनों आपको कैसे जो है ना वो मिलेंगे, मतलब आपको बैलेंस जो है ना वो कैसे ऐड होगा वो भी आपको ऐड करके दिखाते हैं कि किस तरह, वो तो वैसे एडमिन करेंगे। तो आपने सबसे पहले देखना है कि एग्जाम लिस्ट में जाना है, आप ये सारा कुछ आपका यहीं पर आपको मिलेगा। अब देखें, यहाँ पर आप आएंगे तो आपको एग्जाम लिस्ट मिलेगी। एग्जाम लिस्ट में जाए जैसे ही आप आएंगे तो आप इसे स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन देखते जाएं कि आपको कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर। अब ये देखें, अनपेड है, ये फ्री है, मैं भी ये ऐसे ही दे सकता हूँ। मैं आपको ये दे के दिखाता हूँ पहले, फिर हम पेड जो है ना वो करके देंगे। नीचे आएंगे आप, तो स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल लेफ्ट राइट करेंगे आप, और ये है जी हमारे पास फ्री टेस्ट। चलें देखते हैं कैसा है टेस्ट ये। मैं अटेंड कर रहा हूँ एग्जाम। अब देखिए मेरा एग्जाम शुरू हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ इसका। अब देखिए मेरे पास 20 मिनट है, 20 मिनट मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब मैं देखें क्लिक करने लगा हूँ, मतलब मैं अब एग्जाम देने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं फिर नेक्स्ट जाता हूँ। अब देखिए मेरे पास बैक का ऑप्शन भी है, तो इसी तरह मैं इस पे लगा देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट जाता हूँ। फिर ये देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे लगा देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिर इस पे लगाता हूँ, फिर नेक्स्ट, और ये देखिए मैं इस तरह टेस्ट देता जाता हूँ। और ये आपका नेक्स्ट, अब देखें अब ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर मेरा फलां मसला बन रहा है। अगर मसला बन रहा है ना भाई, तो इस वजह से बन रहा है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो है ना ये टेस्ट ना दे सकें। और अभी तक जो है ना वो बस यही स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रही। अब देखें आपके सामने हम कर रहे हैं। नेट आप नेट इंटरनेट की स्पीड सही हो आपकी, ठीक है, और आप जो है ना वो उसे करें ये। ठीक है, इस तरह ये देखें, अब एक ये हमारे लिए इशू बन रहा है, ये देखें ये आपके सामने एक इशू आ रहा है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये एक सिस्टम का इशू है या हमारी टाइपिंग में इशू है, जो कि हम दोबारा जो है ना वो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनको कहेंगे इनको देखें। तो इस तरह का जो भी आपके पास आ रहा है तो उसे आप लीव कर दें, छोड़ दें उसे, मतलब आप फिर वो ऑप्शन देख लें और नोट कर लें कि हाँ मेरा ये ऑप्शन था फॉर एग्जाम्पल। वैसे ऐसा होता नहीं, पहले हम चेक करते हैं। ठीक है। तो ये फिनिश कार है। अब ये जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये देखिएगा। लेकिन आपको ये रिजल्ट आपने नहीं करना, इस रिजल्ट को आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये लाइव है, रिजल्ट रियल टाइम में। आपने जाना है यहाँ पर, इसमें एमसीक्यूज हिस्ट्री में, ये यहाँ पर जाना है, एमसीक्यूज हिस्ट्री यहाँ पर जाना है, और आपने यहाँ पर आपने देखना है कि मैं पास हूँ जी। अच्छा जी मैं पास हूँ, कैसे पास हूँ? पासिंग मार्क्स कितने चाहिए थे? मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए थे 20%। तो टोटल जो है ना वो 10 नंबर थे, तो पासिंग मार्क 2 थे, तो मेरे 3 आ गए। चलिए जी मुझे तो मुबारक होगा, मैं पास हो गया। ये देखिए आपके मार्क कितने, 3, और टोटल करेक्ट भी 3 है। तो 7 जो है ना वो आपके मेरे गलत है, इस पे सॉरी मेरे गलत है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आप बड़े मजे से जो है ना वो अपने बैठे घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, टेस्ट ये फ्लेक्सिबल है। आप आपके पास जो टेस्ट सीरीज हैं आपके, ये फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स के आप किसी भी टाइम अपनी टेस्ट की तैयारी करके ये दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और लिस्ट है कि ये देखिए हमने रखा हुआ है, ये टेस्ट 3 भी जो है ना वो फ्री है। चलिए ये फ्री वाला ये भी देखते हैं, फिर उसके बाद हम और करते हैं। ये हमारा ये देखें पार्टिसिपेट, जैसे ही आपने पार्टिसिपेट कर ली उसके बाद आप दोबारा ये टेस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, और पैसे भी आपके कट जाएंगे वो। अब ये फॉर एग्जाम्पल आते हैं।
तो द क्योटो प्रोटोकॉल वाज इनिशियली जो है ना वो हमारे पास तकरीबन 20 मिनट है। तो क्योटो क्योटो जापान में है। अच्छा जी, उसके बाद यूएन जो क्लाइमेट समिट वाज हेल्ड इन दिसंबर कोपेनहेगन, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ये, ठीक है। अब उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये वाला जो है ना मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर है, रिवर डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय, वैसे इंडिया जो है ना वो कर रहा है। तो जी, बगलियार डैम जो है ना वो इंडिया कर रहे हैं। अच्छा जी, टोटल लेंथ ऑफ सर क्रीक फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि ये फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लगा रहा हूँ ये अच्छा ये जी इसकी हो गई। अच्छा उसके बाद जो है वो क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल परचेज कितने में परचेज किया, ये इसमें परचेज किया मिसाल के तौर पर। टोटल लेंथ लाइन ऑफ कंट्रोल कितनी है जी, लाइन ऑफ कंट्रोल मिसाल के तौर पर मैं इतने में लगा देता हूँ। और फिर उसके बाद ये जो इसमें +1 कौन सा है, +1 का मतलब क्या है, मैं ये लगा देता हूँ। और मिसाल के तौर पर मैं ये लगा देता हूँ, और उसके बाद यूएई रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन तालिबान। चलिए फिलहाल जो है ना वो ये हम लगा देते हैं। अब ये हमारा टेस्ट फिनिश हो चुका है। अब मेरे भी कितने नंबर आए, अब मैं देखता हूँ एमसीक्यू हिस्ट्री में जाके। जैसे मैं एमसीक्यू हिस्ट्री में जाता हूँ तो ये मेरे पास जो है ना वो आ रहा है। चलें जी, मेरे तो नंबर जो है ना वो बहुत अच्छे बन गए, मेरे दो ही गलत हुए हैं सिर्फ, तो बाकी भी ठीक हो गए। अच्छा समझ आइए। अब हम लास्ट जो है ना वो हम देखते हैं पेड कैसे करते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं वो देख पाऊँ। जी ये देखिए, मेरे पास पहले जो है ना वो बैलेंस 0 था, और अब मेरे पास जो है ना वो बैलेंस 200 रुपये आ गया जी। मुझे एडमिन ने जो है ना वो पैसे दे दिए हैं, तो अब मैं जो है ना वो अपने मजे से जो है ना वो टेस्ट दे सकता हूँ। अब टोटल पार्टिसिपेटेड एग्जाम्स आपको यहाँ पर ये भी पता चलेगा। उसके बाद टोटल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको पैसे कितने दिए जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन आप कितनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका भी बैलेंस है, मेरा बैलेंस ये है। अब मैं जो है ना वो बड़े मजे से जाऊंगा और देखूंगा यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं जाके जो है ना वो अपने टेस्ट लूंगा। तो ये जी चले हम टेस्ट देते हैं। अच्छा जी, ये एग्जाम लिस्ट है। अब मैं एग्जाम लिस्ट में आता हूँ, और आने के बाद फौरन मैं क्या करता हूँ, ये से क्या हो गया। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार कौन सा टेस्ट ऐसा है जो कि मैं दे सकता हूँ। यस, ये पेड टेस्ट है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और अब नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं अटेंड करता हूँ उसे। अब जैसे ही वो कहते हैं ना कि भाई प्लीज चूज योर पेमेंट ऑप्शन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, तो मैं यहाँ पर अब देखिए मैं फौरन जल्दबाजी में गेटवे से भी क्लिक कर दूंगा, जिसका नतीजा क्या होना था कि वो बंद हो जाना था, ठीक है। तो अब मैं जो है ना ये ऑप्शन अगर लगाता जाता हूँ, वो बाकी सारा सेम है, ठीक है। मैं अब इसे ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सेशन लंबा हो रहा है। ये मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही, तो जो भी है, तो आप ऐसे लगाते जाते हैं, और इस तरह आपका जो है ना वो टेस्ट मुकम्मल हो जाता है। टाइम ऊपर लिखा हुआ है, आपको मैक्सिमम जो है ना वो 1 घंटा मिलेगा, ठीक है, इन चीजों के लिए। अब ये देखें ये क्लिक नहीं हो रहा। अगर क्लिक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई इशू है, जो कि हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। कभी कभी जो है ना वो टाइपिंग के दौरान स्पेस का इशू आ जाता है, तो इसलिए हम वो रिजॉल्व कर देंगे, वो हो जाएगा। जो आपके टेस्ट हैं वो बड़े इस तरह हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा जी, फिर ये हम कर लेते हैं, ये 10-10 टेस्ट हमने बनवाए, एमसीक्यूज बनवाए, ताकि आपको ये जी चलें जी फिनिश हो गया। अब आपने तहम्मुल से देने हैं अपने टेस्ट। तहम्मुल से इसलिए क्योंकि आपका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा लंबा है। तो मैं फिर अपनी एग्जाम हिस्ट्री में जाऊंगा, और एग्जाम हिस्ट्री में जाने के बाद मैं यहाँ पे, ओहो सॉरी मैं फेल हो चुका हूँ। ठीक है, तो कैसे फेल हो चुका हूँ, मुझे नंबर 2 चाहिए थे लेकिन मेरे नंबर कितने हैं, वो 1 है, और 9 मेरे रॉन्ग है। ठीक है, तो मैं फेल हो गया हूँ। तो इसी तरह आपने ये करना है, और आपका ये इंशाल्लाह ये सारे का सारा सेशन बेहतरीन जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी का नेट कनेक्शन ठीक होगा तो आपको इशू नहीं आएगा, अगर नेट कनेक्शन ठीक ना हुआ तो यस आपको इशू आएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।